आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने खड़ा हूं जो हर घर परिवार में कहीं ना कहीं सामने आता है। विषय है नई नवेली दुल्हन और उसका फोन कॉल्स पर अधिक झुकाव। जब कोई लड़की शादी के बाद अपने नए घर आती है तो उसका मन मायके में ही अटका रहता है। उसे माँ की बातें याद आती हैं, पिता की चिंता याद आती है, भाई बहनों की शरारतें याद आती हैं। ऐसे में मोबाइल फोन उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी छोटी सी बात हो, कभी दिल की हल्की सी चुभन, सब कुछ वह सबसे पहले अपनी मां को बताना चाहती है। लेकिन साथियों, यही से कई बार समस्याएं जन्म लेती हैं। बार बार फोन करना, हर बात मायके में साझा करना, पति और ससुराल की बातों को वहां पहुंचा देना, इससे ससुराल पक्ष को लगता है कि बहू अभी तक इस घर को अपना नहीं मान रही। परिणाम स्वरूप रिश्तों में तकरार और गलतफहमियां पनपने लगती हैं। परंतु यहाँ एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है। सभी माताएं अपनी बेटियों को गलत दिशा नहीं देती। कुछ माताएं अपनी बेटियों को बहुत समझदारी से संभालती हैं। वे न केवल उनकी भावनाओं को समझती हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती हैं कि बेटी, अब तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है। वहां घुलो मिलो, सबके दिल जीत लो, छोटी मोटी बातें अनदेखी करना सीखो। ऐसी माताएं अपनी बेटियों को इस तरह संवारती हैं कि वे ससुराल में भी सभी की चहेती बन जाती हैं। इन माताओं की सीख से नई दुल्हन घर गृहस्थी में संतुलन बना पाती है। मायके की ममता भी बनी रहती है और ससुराल का सम्मान भी। ऐसी बेटियां न केवल अपनी खुशी पाती हैं, बल्कि पूरे परिवार को खुशहाल बना देती हैं। इसलिए हमें यह मानना होगा कि फोन कॉल समस्या नहीं है, बल्कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, यही असली चुनौती है। अगर फोन पर सिर्फ शिकायतें और तनाव साझा होंगे तो दरारें पैदा होंगी। लेकिन अगर फोन पर मां का प्यार और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वही कॉल बेटी को मजबूत बनाएगा और नए परिवार में रमने की ताकत देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मां की गोद से मिली परवरिश और उसकी सही सलाह बेटी की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वह सलाह संतुलित है तो बेटी का जीवन सुखी होगा और परिवार भी शांति व अपनापन पाएगा। आइए हम सब यह संकल्प लें कि रिश्तों की डोर को फोन की घंटियों से उलझाए नहीं, बल्कि समझदारी, सहयोग और सच्चे प्रेम से और भी मजबूत बनाएं।